जैसा कि आप सभी जानते हैं, डिप्लोमा के आफ्टर एसएससी डिप्लोमा के एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट हो रही है। तो इसी टॉपिक पे आज एक इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ अपनी। मैं सोहम शेरलेकर। मैंने खुद ने डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग KJ सोमैया पॉलिटेक्निक से किया है और करंटली मैं डिग्री के 3rd ईयर में हूँ। VJTI में डिग्री कर रहा हूँ। मुझे इस बारे में बहुत एक्सपीरियंस है और जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो काफ़ी चीज़ें हमारे दिमाग में होती है कि कौन सा कॉलेज ले, ऑटोनॉमस कॉलेज ले या फिर MSBT के कॉलेज ले, यूनिवर्सिटी का कॉलेज ले। तो इसी चीज़ का कन्फ्यूजन में ख़त्म करने के लिए आज आपको बताने आया हूँ कौन सा कॉलेज बेस्ट है, ऑटोनॉमस कॉलेज या फिर MSBT। दोनों की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है और आपको कौन सी ब्रांच लेनी है। तो सबसे पहली बात, अभी आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों ने आपने अपनी ब्रांच डिसाइड कर ली होगी। जिन लोगों की ब्रांच डिसाइडेड नहीं है वो जल्दी से डिसाइड कर ले और उसी हिसाब से अपना एडमिशन प्रेफरेंस डाले कॉलेज का और अलग अलग ब्रांच का। तो ऑटोनॉमस कॉलेज और MSBT कॉलेज में बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो हम पहले सुनते हैं। MSBT के जो कॉलेजेस होते हैं वो पूरी तरीके से MSBT महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन वो कंट्रोल करता है। उनको सारे जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं वो एक साथ सारे कॉलेजेस को अप्लीकेबल होते हैं। तो MSBT ने जो भी पैटर्न डिसाइड करेगा, जो भी स्कीम डिसाइड करेगा, वो सारे MSBT के कॉलेजेस, मतलब अगर मैं 2-4 एग्जांपल दूँ तो भागुबाई पॉलिटेक्निक, फादर एग्नेल पॉलिटेक्निक या फिर बियॉन्ड ठाणे के पॉलिटेक्निक है जिसे VPM पॉलिटेक्निक, जोंदड़े पॉलिटेक्निक, ऐसे सारे पॉलिटेक्निक है। इन सब के अलग अलग सिलेबस, अलग अलग टाइम टेबल नहीं होगा। जो MSBT डिसाइड करेगा एक सेमेस्टर की स्कीम, वही उसकी स्कीम होगी और उसी के हिसाब से ये सारे कॉलेजेस एक साथ में वर्क करेंगे। तो इसका एडवांटेज ये है कि एक MSBT का जो रूल्स होता है, जो MSBT की स्कीम होती है और उनका जो पैटर्न होता है, उसके हिसाब से आपको अपना स्टडी करने में और आपको अपनी सेमेस्टर में वर्क करने में आसानी होती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा डिसाइड करते हैं और अपने हिसाब से वो काफ़ी प्रायर आपको एग्ज़ाम के टाइम टेबल होंगे या फिर सिलेबस का चेंज होगा वो आपको बता देते हैं। और इसके उलट ऑटोनॉमस कॉलेज है जो कि एक ओनर प्रायोरिटी है, वो खुद का खुद अपना डिसीजन लेते हैं और उनके डिसीजंस को MSBT कंट्रोल करता है। लेकिन एग्ज़ाम कब लेनी है, पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या है, किस तरीके से इवैल्यूएशन स्कीम है, वो पूरी तरीके से वो कॉलेज डिसाइड करता है। वो MSBT या फिर कोई भी अथॉरिटी यूनिवर्सिटी उनको नहीं बताती। आई विल गिव माई एग्जांपल। मैंने सोमैया से अपना सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है। तो उसमें क्या होता था कि जनरली MSBT में स्कीम होती है, I स्कीम, H स्कीम। तो ऐसे हम लोग को कोई स्कीम वगैरह नहीं रहती थी। हम लोग का खुद का डिप्लोमा का सिलेबस रहता था और वो सिलेबस का जो भी आउटकम था वो था कि डायरेक्ट इंडस्ट्री रिलेशन टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल नॉलेज, वो उसका मेनली आउटकम था। लेकिन जो भी एग्ज़ाम की डेट्स होती थी या फिर जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न होता था वो पूरी तरीके से MSBT से अलग होता था। मतलब सोमैया का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है डिप्लोमा का मैं आपको बता देता हूँ। आपको 100 मार्क्स का एक कोर्स रहेगा, उसमें आपकी एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगी जो 60 मार्क्स की होगी और बीच के जो 40 मार्क्स है उसमें से आपके 10 मार्क्स की असाइनमेंट होगी। उसको होम असाइनमेंट बोलते हैं, HA। मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनके आंसर्स आपको जनरल पेपर पे लिख के सबमिट करना है। ये 10 मार्क की होम असाइनमेंट होगी और बचे हुए 30 मार्क हैं, उनमें उनका इवैल्यूएशन कैसा है, जो कि MSTUT मिड सेम टेस्ट, वैसे ही 30 मार्क की एक मंथ में टेस्ट होगी और 15-15 मार्क के 2 असाइनमेंट्स होंगे जो कि ओपन बुक होंगे। तो पूरी तरीके से यहाँ पे इवैल्यूएशन टेस्ट पे रहता है। कोई भी TA या फिर आपको असाइनमेंट लिख के देना है ऐसा नहीं रहता है। पूरी तरीके से जो आप एग्ज़ाम में परफॉर्म करते हो उसी के हिसाब से ही आपके मार्क्स होंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 60 मार्क्स का टेस्ट रहेगा,
30 मार्क्स के 15 मार्क्स के 2 असाइनमेंट और 30 मार्क्स का एक टेस्ट रहेगा और 10 मार्क की होम असाइनमेंट। ऐसी कंप्लीट आपके 100 मार्क की वो कोर्स का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके आते हैं कोडेड कोर्सेस। अब ये कोडेड कोर्सेस क्या है? जैसा मैंने बताया, MSBT की इवैल्यूएशन स्कीम और ऑटोनॉमस की इवैल्यूएशन स्कीम अलग होती है। MSBT में जब आप डिप्लोमा ख़त्म करेंगे तो आपके लास्ट 2 सेमेस्टर के परसेंटेज लिए जाते हैं आपको एडमिशन डिग्री में लेने के लिए। लेकिन सोमैया में कैसा है? अब ये डिफ़र कर सकता है सोमैया विजेटिया से। विजेटिया में भी डिप्लोमा है। सोमैया में कैसा है? सोमैया में आपको 3rd सेम से अलग अलग कोर कोर्सेज शुरू होते हैं जिनको रेड मार्कशीट कोर्सेज कहा जाता है, कोडेड कोर्स कहा जाता है। वो टोटल 3rd सेम से लेके 6 सेम तक 18 कोर कोर्सेज रहते हैं और आपको वो 18 कोर कोर्सेज जो रेड मार्कशीट के कोर्स रहेंगे वो कोर्सेज में आपको अच्छा परफॉर्मेंस लेना है और फाइनल मार्कशीट बनते समय वो 18 कोर्स में से आपको और फाइनल मार्कशीट बनते समय 18 कोर्स में से ही आपको 10 कोर्सेज लिए जाएंगे और उसके बाद आपकी जो परसेंटेज है सेमेस्टर के अपने सारे सेमेस्टर के मिला के आपके फाइनल परसेंटेज होंगे। तो ये होता है डिप्लोमा में, ऑटोनॉमस में। अभी ऑटोनॉमस डिप्लोमा का एक और एडवांटेज ऐसा है कि आपको कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। MSBT में कोई कंपलसरी इंटर्नशिप नहीं दी जाती। अभी कंपलसरी इंटर्नशिप का क्या मतलब है? जब आप 4th सेमेस्टर डिप्लोमा का ख़त्म करते हो उसके बाद जो 2 महीने का वैकेशन रहेगा वो वैकेशन में आपको कौन सी भी कंपनी में, आपको कौन से भी अपने ऐसे रिलेटेड जो आपके फील्ड के रिलेटेड है उसे ऑर्गेनाइजेशन में जाके आपको 6 वीक्स की कंपलसरी इंटर्नशिप करनी है। उसका रिपोर्ट लिखना है, उसका प्रेजेंटेशन करना है और उसके ऊपर आपकी वाइवा रहेगी और उसको 180 मार्क्स रहते हैं। वो कोर नहीं रहता है, कोडेड कोर्स वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको 180 मार्क्स रहते हैं और वो आपके प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो इंटर्नशिप कैसी रहती है, क्या होता है, वो कॉलेज आपको अच्छे से समझा देगा। लेकिन MSBT का ये एक डिसएडवांटेज है कि उनमें कोई कंपलसरी इंटर्नशिप नहीं होती। आप चाहे तो अपने खुद के हिसाब से बाहर इंटर्नशिप कर सकते हो। अगर कोई आपके पहचान में कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके हिसाब से आप ज़रूर इंटर्नशिप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कोई मार्क्स या फिर एकेडमिकली कोर्स वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है। ऐसा नहीं है कि ऑटोनॉमस एकदम अच्छा है और MSBT बहुत कम है, या फिर MSBT बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ऑटोनॉमस में कुछ नहीं है। दोनों कॉलेजेस अच्छे हैं, आपको दोनों में सेम लेवल का सीखने को मिलेगा। भले ही सिलेबस थोड़ा सा अलग हो, MSBT का थोड़ा सा एडवांस सिलेबस लेता है और डिप्लोमा में आपको उतना, ऑटोनॉमस में वो भी कोर्स टू कोर्स वैरी करेगा, कॉलेज टू कॉलेज वैरी करेगा, लेकिन फिर भी आपको जो भी इंटर्नशिप के रिलेटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो आपको ये कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा मिलेगी ऑटोनॉमस के, और कंपैरेटिवली MSBT कॉलेजेस में कम मिलेगी। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताना, और इसके रिलेटेड आपको कोई और गाइडेंस चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मेरे लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं गाइडेंस लेने के लिए, तो मैं उनको बताता हूँ। मैं खुद अभी डिग्री के 3rd ईयर में हूँ और मैं अपनी सिविल इंजीनियरिंग में VJTI से डिग्री कर रहा हूँ। तो आपको डिप्लोमा रिलेटेड, कुछ कोर्स रिलेटेड या फिर सिविल के रिलेटेड आपको कुछ पूछना है डिप्लोमा में, डिप्लोमा का ही मैं बता सकता हूँ, तो आप मेरे को ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू।